Once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain exercise 2.1 of class 6th. Question number 1 is write the next three natural number after 10999. तो फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट कोमाज इन दैट. मैं इसमें कोमाज इंसर्ट कर लेती हूँ. इट विल बी 10,999. और हमसे क्या पूछे, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ दैट. तो फर्स्ट हो गया, जब हम इसमें +1 करेंगे इट विल बी 10,999 +1. नेक्स्ट है, क्योंकि नेक्स्ट थ्री सब्सक्राइबर हमसे पूछा जा रहा है, तो वी हैव टू राइट हियर. जब हम इसको ऐड करेंगे इट विल बी 11,000. ओके, एंड द नेक्स्ट थ्री का मतलब क्या है, अब हम 11,000 में +1 करेंगे एंड इट विल बी 11,001. एंड देन 11,001 +1 इज़ 11,002. तो इस तरीके से वी कैन राइट एनी थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर एनी गिवन नंबर. Okay, now discuss the question number 2 is write the three whole numbers occurring just before. अब हमसे इसमें क्या पूछा है कि हमें तीन नंबर ऐसे लिखने हैं जो just before हैं. Means we have to find out the predecessor of that case. तो हमें क्या करना है, 10,001 में से -1 करना है. It will be 10,000. ओके, जब हम -1 करेंगे, अब 10,000 में से हमें माइनस करना है 1, तो इट विल बी वॉट 9,999. एंड 9,999 में से -1 करेंगे इट विल बी 9,998. तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट एनी प्रीडिसेसर ऑफ एनी गिवन नंबर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर मीन्स होल नंबर स्टार्ट विथ 0. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से. 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से 0 इज़ द आंसर. 0 जो है, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है. और यदि आप होल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना चाहते हैं तो यू कैन वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. अब इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें बताना है 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं. देखिए, ये 32 है और ये 53 है नंबर लाइन पे. हमें इनके बीच में आने वाले नंबर मीन्स जो इनके बिटवीन है, हमें ऐसे कितने नंबर हैं, हाउ मैनी होल नंबर्स बताना है. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करना होता है. इट विल बी 3 - 2 इज़ 1, 21. और जो भी आंसर आता है उसमें से हम एक और माइनस कर देते हैं. तो ये जो आता है -1 करने के बाद ये हमारा एक्चुअल आंसर होता है. मीन्स 32 और 53 के बीच में हमारे 20 नंबर्स होंगे, 20 होल नंबर्स आर देयर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट द सक्सेसर ऑफ दीज नंबर. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ दीज नंबर. सक्सेसर में हमें क्या करना होता है, सक्सेसर में हमें +1 करना होता है. तो 2440,701 में वी हैव टू ऐड 1. इट विल बी 2440,702. यहाँ से 1 + 1 2 हो जाएगा. तो ये हमारा सक्सेसर फाइंड आउट हो गया. नाउ सेम एज 100,199. व्हेन वी ऐड 1 ये हो जाएगा 9 + 1 10. यहाँ पर 1 कैरी, 9 + 1 अगेन 10, 1 यहाँ पर कैरी, 2001. ठीक है. एंड द नेक्स्ट सी पार्ट इज़ 105 टाइम्स 9 में हमें ऐड करना है +1. जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं दे कैन राइट इन द कॉलम मेथड. देखिए, मैं इसको बताती हूँ कैसे करेंगे. 10 और ये 5 टाइम्स 9 है, हमें 1 लिखना है, +1 करना है. तो इस तरीके से भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो इट विल बी 9 + 1 10. यहाँ पर 1 कैरी हो गया, अगेन 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10. यहाँ पर 1 कैरी होगा तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया. तो इस तरीके से आवर आंसर इज़ 11 लाख. ओके, तो ऐसे भी प्लस कर देख सकते हैं. एंड द डी पार्ट इज़ 2345,670 +1 करेंगे तो इट विल बी 2345,671.
तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर. Now discuss question number 6. Write the predecessor of A part is 94. Predecessor means we have to do -1. 94 -1 that is 93. बस ये निकल कर आ गया predecessor. मीन्स हमें क्या करना होता है, we have to do the -1. B part is 10,000. When we subtract -1, answer will be 9,999. Now C part, it is what? It is 2,08,090. जब हम इसमें से -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पे 90 में से 1 माइनस करके 89 वी कैन राइट 8089. इट इज़ द आंसर. सेम एज इट इज़ व्हाट 76,54,321. जब हम प्रीडिसेसर निकालेंगे वी हैव टू डू द -1. ये हो गया आपका आंसर 7654,320. तो इस तरीके से आप -1 करके किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. हमें ये बताना है कि हमें हर पार्ट में 2 नंबर्स गिवन है और हमें बताना है कि नंबर लाइन में इन दोनों नंबर में से लेफ़्ट पर कौन सा नंबर आता है. एंड राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और स्मॉलर बिटवीन दैम. हमें ये भी बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर. तो सबसे पहले नंबर लाइन का हमें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिडिल में ये जैसे हमारा है होल नंबर, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं होल नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ होते हैं. मीन्स पहले कौन सा आता है छोटा, फिर उसके राइट में बड़ा 6 7 8 9 10. तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है कि लेफ़्ट में कौन सा है. अब ये 530 है 503 है, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर कैसे करेंगे, ये इक्वल है और 3 0 में से दिस इज़ 3 इज़ ग्रेटर. तो हमारा क्या हो गया आंसर कि 530 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 503. ओके, तो हमारा जब ये ग्रेटर है तो ऑब्वियसली लेफ़्ट में छोटा नंबर होगा, तो 503 विल बी ऑन लेफ़्ट साइड. ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हैं. नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस 370 एंड 307. फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर सेम एज़ पहले दोनों का लेफ़्ट नंबर, हम दोनों ही नंबर का लेफ़्ट नंबर हम चेक करते हैं तो ये इक्वल हैं, दोनों 3 हैं. अब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे 70 मीन्स 7 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर. 370 इज़ ग्रेटर 307, तो 307 जो भी स्मॉलर नंबर होता है 307 विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 370. इट विल बी द आंसर. तो जब भी हम नंबर को कंपेयर करते हैं फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट कि जो नंबर्स हैं वो सेम डिजिट के होने चाहिए. और यदि कोई भी मोर डिजिट का है एक नंबर तो ऑब्वियसली जो मोर डिजिट का नंबर होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोथ आर 5 डिजिट नंबर, तो अभी हमें इन्हें कंपेयर करना होगा. ये सबसे पहले स्टार्ट किया 9 और 5 से, लेफ़्ट डिजिट से, ये ग्रेटर है, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर कि 98,765 इज़ ग्रेटर दैन 56,789. तो यहाँ पर लेफ़्ट में क्या होगा, जो स्मॉलर नंबर होता है, ये याद रखिए कि स्टार बना के मैं आपको समझाते दे दूँ कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, लेफ़्ट में होता है. तो दिस नंबर विल बी ऑन लेफ़्ट साइड. ओके, नाउ डी पार्ट. डी पार्ट इज़ दिस इज़ कितना 3 to 5 to 7 डिजिट. यहाँ पर कितना है 3 to 5 to 7 और 8. यहाँ पर हमारी 8 डिजिट है, यहाँ 7 डिजिट है, तो ऑब्वियसली जो 8 डिजिट वाला नंबर है विदाउट कंपेयरिंग हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर. ठीक है, और यहाँ पर स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, दिस, तो ये वाला लेफ़्ट साइड में होगा, लेफ़्ट साइड. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.1.
क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मीन्स हमें स्टेटमेंट्स को रीड कर कर बताना है कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो 0 होता है होल नंबर, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है। 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। जब हम 399 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करेंगे तो -1 करेंगे, इट विल बी 398 नॉट 400, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, क्योंकि हमारे जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इट इज़ ट्रू। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। देखते हैं 599 का सक्सेसर निकालते हैं, +1 600। यस, ये तो यही मैच हो गया, तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट में आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप देखिए होल नंबर में सारे ही नेचुरल नंबर कवर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, इसका आंसर हो गया ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये इसका अपोजिट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 0 भी होल नंबर होता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो इट इज़ फॉल्स। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोल रहे हैं ये, कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर यदि हम निकालते हैं तो वो सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। लेकिन 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, जब हम उसका प्रीडिसेसर निकालते हैं तो ये सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो इट इज़ फॉल्स। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। एच पार्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। यस, 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, और यदि यहीं पर लिखा होता होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स। और अब ये क्या है, ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है और नेचुरल नंबर तो खुद 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कोई भी प्रीडिसेसर नहीं हो सकता है। नाउ जे पार्ट, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। 1 का तो प्रीडिसेसर होता है 0, और 0 होल नंबर भी है, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है। नाउ द के पार्ट, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 12 13, लेकिन 13 तो 12 के भी नेक्स्ट नंबर होता है, तो ये इट इज़ फॉल्स। लाइज बिटवीन का मतलब है कि 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आता है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं होता है, सो इट इज़ false. Now L part. L part is the whole number 0 has no predecessor. Yes, whole number 0 का कोई भी predecessor नहीं होता है. It is true. The successor, last part of this question, the successor of a 2-digit number, किसी भी 2-digit number का successor is always a 2-digit number. No, यदि हम 99 का हमारे पास 2-digit नंबर है और यदि हम उसका सक्सेसर निकालते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता, इट इज़ 3-digit नंबर, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो आई होप दैट के यू ऑल अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 2.1।